ओम शांति। मेरा नाम राजेश मिश्रा। मैं बम्बई से हूँ। बम्बई के वर्सोवा में जो ब्रांच है वहाँ से मैं जुड़ा हुआ हूँ और आज 3 साल हो गए मुझे ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए और इतना बढ़िया लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि ये बयान किया नहीं जा सकता, क्योंकि मैं फिल्म से हूँ। मैं एज ए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, मैंने बहुत सारे काम किए हैं और मैं थिएटर से हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ। तो और ये जो लाइफ होती है कुछ अलग ही होती है, बम्बई की लाइफ। उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट था मेरा। उसके बाद बहुत सारे काम किए मैंने एज ए विलन, भोजपुरी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में, हिंदी सीरियल्स में, सब में काम किया है। और मैं निगेटिव रोल को ज़्यादा पसंद करता था। तो वो करने के बाद अचानक एक बार हुआ कि अब मैंने बहुत काम कर लिया है फिल्मों में, करीब करीब 50-60 फिल्में एज ए विलन मेरी आ चुकी है भोजपुरी में। तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा पूजा पाठ करना चाहिए। तो अचानक मैं वर्सोवा ब्रांच में गया और सेंटर में जाके मैंने बोला कि मुझे मेडिटेशन करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, 7 दिन का कोर्स करो। तो मैंने वो 7 दिन का कोर्स किया। उस कोर्स के बाद रेगुलर उन्होंने बोला आना है, मैं आना शुरू किया। उसके बाद बीके शिवानी जी को ही मैं बहुत सुनता था पहले भी, आने से पहले भी। तो और हम लोग फ़िल्म के लाइन में थे, बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। तो जो भी फ़िल्म लाइन में लोग बाग इस्तेमाल करते हैं खान-पान, तो वो भी हमारा बहुत अच्छा नहीं था। मेरे अब तो वो बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत ही रेगुलर गलत तरह का चीज़ें, गलत तरह का खाना, गलत तरह का पीना, तो वो सब था। और मेरा ये प्लान था कि मैं इसको कभी छोड़ नहीं सकता हूँ। कभी छोड़ने का मेरा प्लान नहीं था, क्योंकि उस मूड में ही रहे थे, बचपन से उस तरह की आदतें हमारी पड़ी हुई थी। लेकिन 6 महीना, साल भर के बाद अचानक आज मैं बिल्कुल उन सब चीज़ों से बहुत दूर हो गया हूँ। बहुत मतलब बहुत, अब वो चीज़ों की याद भी नहीं आती है कि वो क्या था। तो ये चमत्कार बीके ब्रह्म कुमारी से जो मुझे मिला है, ये बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे लिए, जिसको कि सपनों में भी मैं नहीं सोच सकता था कि मैं ये सब चीज़ें छोड़ दूँगा या इसके बिना जीऊँगा। कभी कोशिश भी की छोड़ने की तो डॉक्टर के पास जाना पड़ गया था, हमें दवाई-ववाई खानी पड़ गई थी। लेकिन ये अचानक और ऐसा लग रहा है कि मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब कभी भी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इससे बड़ा एक्सपीरियंस मेरा क्या हो सकता है? मैं सोचता हूँ तो दंग रह जाता हूँ कि मैंने छोड़ दिया। मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, जो सब किया करता था। और एक तो विलन का रोल करता था मैं, तो उसमें और भी गलत सोच, गलत चीज़ें, गलत डायलॉग्स। मेरा एक रामायण डांस ड्रामा बैले है, जिसमें मैं रावण का रोल करता हूँ। तो उसमें रावण का रोल कर रहा हूँ, तो उसमें उस तरह की बातें हैं, जो कि अब मैं नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे मुँह से वो उस तरह की बातें शायद निकलेगी ही नहीं। तो मेरा एक्सपीरियंस और क्या सुनाऊँ, इतना बड़ा एक्सपीरियंस ये है कि मैं इसको, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, आज मेरे सारे फ्रेंड्स बिहार में से हूँ मैं, तो वहाँ सब आईएएस हैं, आईपीएस हैं, और वो सब हमारे साथ, दिल्ली में भी मैं बहुत दिन रहा था, तो हमारे साथ सब तरह के चीज़ें किया करते थे। अब मैं उसको, उन लोगों को, जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, सब हैं, उन लोगों को भी मैं अब ये सिखा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें गलत हैं। जबकि मैंने शायद उन लोगों को उस रास्ते में लाया था, अब मैं उस लोगों को इस रास्ते में लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको समझाऊँ कि ये वो गलत था। शायद लोगों ने कभी उस तरह की बातें, माँ-पापा ने कभी समझाया नहीं उस तरह की बातें, कि ये समझाया भी तो हम लोगों ने उसको उस समय नहीं समझा, जो कि यहाँ किसी ने मना नहीं किया। अब मैं सेंटर में कभी किसी ने नहीं बोला कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने आप ये हुआ है। मैं ये मिरेकल है, इसको इसी को शायद मिरेकल बोला जाता है। ये अपने आप हुआ है। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि किसी दीदी ने, किसी ने बोला हो कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अपने आप हुआ, और खुद मैं जाके लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं, अब मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ऐसा-ऐसा। और आज मैं 3 साल हो गए और
बम्बई से निकलना अभी भी फिल्म में काम वाम करने की वजह से बहुत मुश्किल काम होता है कि निकल के ब्रह्म कुमारी बीके में माउंट आबू में आओ और यहाँ कुछ दिन बिताओ, तो बहुत मुश्किल हो रही थी। 2-4 दफ़े टिकट कैंसिल भी हुआ किसी न किसी कारणवश। इस बार भी मैं अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ भट्ठी में, तो इस बार भी आने का कोई चांस नहीं था। दीदी को मैंने बोला था कि दीदी अभी टिकट करा तो लिया हूँ, लेकिन कभी भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि मेरा प्रोग्राम वगैरह भी, शो वगैरह भी चलता रहता है और था भी शो इसी 15, 16, 17 को, लेकिन वो कैंसिल हुआ और मैं यहाँ आ पाया। और आया तो जो मज़ा हमें यहाँ आके हुआ है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है मेरा। करीब-करीब मैं 24 घंटे मेरे मोबाइल में बीके का कुछ न कुछ चलता रहता है, कोई न कोई मुरली हमारी चलती रहती है। और इसके बाद यहाँ आने के बाद जो मैंने सुना बड़े भाई को, बड़े सर सबको, तो मुझे इतना आनंद आया, इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे लगता है कि दुनिया, काश ऐसी ही दुनिया मुझे देखने के लिए मिलती तो बहुत अच्छा लगता। बहुत ही बढ़िया लग रहा है और ये भट्ठी हमारे जीवन को बदल दिया, बिल्कुल बदला हुआ लग रहा हूँ मैं। अभी घर जाऊँगा तो एकदम वो राजेश, वो बीके राजेश नहीं है, अब बीके राजेश बन के जाऊँगा, जो अलग राजेश होगा। धन्यवाद।